कल 11 बजे जंतर मंतर से, यानी कि 17 अक्टूबर जंतर मंतर से मेरे साथ दयाराम बदलिया एडवोकेट साहब भी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस के, जो कि एक बहुत पुरानी और बहुत रेप्यूटेड बहुजन समाज की संस्था है ऑल इंडिया लेवल पे। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि चुनाव आयोग ने अपनी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि अब चोरी पकड़ी जा रही है एक बार फिर हरियाणा के माध्यम से, हरियाणा के चुनाव के माध्यम से, तो एक बार फिर लंबी चौड़ी सफाई दी है। लेकिन ये सारी सफाइयां उनके सफेद झूठ के अलावा से कुछ नहीं है। उनके पास कोई तथ्य नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, और उनके झूठ भी ऐसे होते हैं कि जो खुद ही पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कल हम लोगों ने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बार फिर एक जो बड़े आंदोलन का ऐलान किया, और उसकी पहली मीटिंग कल जंतर मंतर पे 17 अक्टूबर 2024 को थर्सडे वाले दिन है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं जो भी संविधान बचाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो देश का लोकतंत्र बचाने में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ बातें करना नहीं जानते, काम भी करना चाहते हैं, खास तौर पे जो भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय आ गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग असल में देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, वो कल आएंगे और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी और एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी किया जाएगा, जो कि देशव्यापी आंदोलन होगा। कल प्यारेलाल गर्ग साहब जो हैं, जो चुनाव आयोग की चोरी पकड़ने में, डेटा इकट्ठा करने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करके वो जनता के सामने आम इंसान के समझ में आने वाली जबान में एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कम से कम 50 सीटों पे हेरफेर हुई है। चुनाव आयोग के खुद के आंकड़ों से ये पता लगता है हरियाणा में कम से कम 50 सीटों पे गड़बड़, हेरा फेरी हुई है, सिर्फ जो चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता पड़ता है। तो कल चंडीगढ़ में प्यारेलाल गर्ग साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल के हमारे आंदोलन के समर्थन में, और देश भर में, मध्य प्रदेश से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी और दूसरी सभी जगहों से इसके सहयोग का आंदोलन शुरू करने के लिए कल ऐलान होंगे, और उसके बाद एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और वो आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा नहीं हो जाते। हमने चुनाव आयुक्त को चिट्ठियां लिख दी हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी कानूनी रूप से पेपर बैलेट से कराने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हम केस फाइल करने वाले हैं और कर भी देंगे 1-2 दिन में। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी तो मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि हम ये झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव, वायनाड के चुनाव, और जो यूपी में जो 9 इलेक्शन अभी अनाउंस हुए बाई इलेक्शन, वो सब पेपर बैलेट से कराएंगे। लेकिन ये सिर्फ जबानी जमा खर्च करके नहीं होगा, देश को बचाने के लिए कुर्बानी मांगता है देश। तो इसलिए कल पता लग जाएगा कि क्या सिर्फ, जैसा हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के एजेंट है, कल वो क्या सहयोग करने के लिए हमारा आते हैं या नहीं आते हैं, इससे तय हो जाएगा। योगेंद्र यादव जी कल आते हैं या नहीं आते हैं, कल लाइन खींच के पता लग जाएगा कौन आरएसएस और बीजेपी की तरफ है, कौन आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान के खिलाफ है। तो कल 11 बजे, आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कल डिटेल में सब बातें बताई जाएंगी। कल 11 बजे 17 तारीख को, 17 अक्टूबर 2024, बृहस्पतिवार का दिन, जुमेरात का दिन, 11 बजे जंतर मंतर पे सब भारी संख्या में पहुंचे। आगे का प्रोग्राम वहीं से ऐलान किया जाए। जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारा जो कैंपेन है पेपर बैलेट को वापस लाने का शुरू होने वाला है।